है कि चैनल सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो और दर्शक जमा बुलक्कड़ हो रहे हैं, सब्सक्राइब करना ही भूल जाए। 10वीं कक्षा के सभी प्रिय छात्र छात्राओं, आपको आपके शिक्षक अनूप कुमार की नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा आपको पता है कि इस लॉकडाउन की वजह से हम इस तकनीक के माध्यम से आपके सामने हिंदी की कक्षाएं लेके आ रहे हैं। आज ये हमारी तीसरी कक्षा है। पहले दिन से हमने शुरुआत में हमारे पाठ्यक्रम की चर्चा करते हुए देखा था कि भक्ति काल के दो कवि सूरदास जी और तुलसीदास जी हमें पढ़ने को मिलेंगे। सूरदास जी को हमने 2 दिन में पढ़ा, उनके द्वारा लिखे पदों को हमने पढ़ा। आज हमारे सामने जो अगले पद हैं वो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी जो प्रभु श्री राम के अन्य उपासक थे, भक्तिकालीन कवि, जो राम मार्गी कवि थे। राम, इनका हर शब्द राम को समर्पित है, ऐसा मानते हैं। तुलसीदास की लिखित रचना को जब हम पढ़ेंगे तो आसपास का वातावरण भी पवित्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका हर शब्द राम को समर्पित था। आप राम मार्गी कवि थे। 1532 में आप पैदा हुए। 1532 ईस्वी कहाँ पैदा हुए? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में आप पैदा हुए थे। 1532 ईस्वी, उत्तर प्रदेश, बांदा जिला, राजापुर नामक। किसके घर पैदा हुए? आत्माराम दुबे, श्री आत्माराम दुबे। आपकी माता हुलसी, दीनानाथ पाठक की पुत्री रत्नावली आपकी पत्नी। 3 नाम मैंने लिखे, इनके जीवन से जुड़े हुए। आत्माराम दुबे पिताजी, हुलसी माताजी, रत्नावली इनकी धर्मपत्नी जी। रत्नावली की फटकार से ही विरक्त हो गए थे। आगे जाकर के इन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जो आज भारतवर्ष के हर घर में पाया जाता है। प्रभु श्री राम का जीवन चरित्र है। आज लॉकडाउन में हम घर बैठे दूरदर्शन पर आने वाली रामायण को देख भी रहे हैं। आपको चीज़ें सहयोग भी करेंगी, क्योंकि आपने नज़दीक से इन चीज़ों को भी देखा है, ताज़ा ताज़ा देखा है, ताज़ा ताज़ा उन चीज़ों को पढ़ेंगे तो उन्हीं चीज़ों को दोबारा एक रिवीजन सही हमारा बनने वाला है। आप प्रभु श्री राम के, हनुमान के बाद दूसरे अनन्य उपासक माने जाते हैं। जीवन के अंतिम दिनों में आप काशी में थे, सी घाट पर आप थे। 1623 में आपका देहांत हुआ। उससे पहले आपने विनय पत्रिका की रचना, वहां की जीवन के अंतिम दिनों में विनय पत्रिका की आपने रचना की। विनय था, काल से विनय था, मृत्यु से विनय था। प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ा सा विस्तार रूप से समझने की कोशिश करेंगे कि ये विषय क्या है जहां से आज हम पढ़ेंगे। मानस से है। क्या है मानस से? कि प्रभु श्री राम, उनके छोटे भाई लक्ष्मण, परशुराम जी के बीच का ये वार्तालाप है। किस दौर का है ये? प्रसंग कब का है? ये जब का है जब सीता माता का स्वयंवर था। राजा जनक की पुत्री जानकी का स्वयंवर था। महर्षि विश्वामित्र जी के साथ श्री राम जी, लक्ष्मण जी उस स्वयंवर में बैठे थे। परशुराम जी शिव के अनन्य उपासक थे। वरदान के रूप में इनको जो शिव धनुष मिला था वो राजा जनक जी के पास रखा हुआ था। स्वयंवर यही था कि उस धनुष की डोरी चढ़ानी थी, जो राजा उस धनुष पे वो डोरी जो चढ़ाए उसके साथ माता सीता का विवाह हो। ऐसा सब राजा करने में असमर्थ थे। लक्ष्मण जी का भी आपने हाल फिलहाल देखा है कि वो थोड़ा सा उतावलापन स्वभाव में था। वो बार बार कोशिश कर रहे थे कि मैं उठूं, मैं काम कराऊं, मैं उठूं, मैं काम कराऊं। विश्वामित्र जी, प्रभु श्री राम जी उनको रोक रहे थे। अंत ऐसा समय में क्या हुआ कि जब सब राजा इस चीज़ को करने में असफल हुए तो प्रभु श्री राम जी विश्वामित्र जी के आदेश से इस ओर गए। उन्होंने उस धनुष को उठाया, चढ़ाने की डोरी कोशिश की, थोड़ा सा वो टूट गया। अब जब वो टूटा उसी दरमियान वहाँ परशुराम जी का आगमन हो जाता है उस सभा में। जग जाहिर है वो थोड़ा सा शिव के उपासक थे तो उनका स्वभाव ऐसा रहता था। वो तुरंत उन्होंने देखा कि ये ऐसा किया किसने। पूरी सभा में सन्नाटा था। उनकी बातों का जवाब दे कौन? पूछा किसने तोड़ा है? शिव धनुष को तोड़ा किसने? अब प्रिय विद्यार्थियों, यहां से बात शुरू होती, किसने तोड़ा। अब लक्ष्मण जी हिम्मत करके उनकी बात को समझाते, परशुराम जी का जवाब देते। यहां से हमारा संवाद शुरू होता है। पहला संवाद
लक्ष्मण जी के द्वारा परशुराम जी को। उम्मीद करता हूँ आप ध्यान से देखेंगे, भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, प्रसंग को समझने की कोशिश करेंगे। ये तो एक कहानी है, इस व्याख्या को आप आराम से देखिए। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ, शंभु धनु, शंभु शिव जी, धनु धनुष, ये जो शिव जी का धनुष है, भंजनिहारा, इसका भंजन किया, इसको जिसने तोड़ा, हो ही होगा केऊ कोई एक दास तुम्हारा। हे परशुराम जी, वो आपका ही कोई एक दास है, आपका ही कोई उपासक है। आप इतने क्रोधित न हो, जिसने शिव धनुष को तोड़ा वो आपका ही कोई एक दास है, तो कृपा आप ऐसे क्रोधित मत हो। कहा लक्ष्मण जी ने, आयशु काह, आज्ञा क्या है, हमारे लिए आज्ञा क्या है आपकी परशुराम जी। कहिए किन मोही, हमारे लिए क्या आज्ञा है आप हमें बता दीजिए। सुनी, सुनकर के, कौन, ऋषाकर मुनि यानी परशुराम जी बोले। कैसे बोले, को ही क्रोधित होकर के। इन बातों को सुनकर क्रोधित होकर ऋषाकर मुनि परशुराम जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वो उसके संवाद का जवाब देते हैं। उन्होंने कहा था कि कोई आपका एक दास होगा, कोई दास होगा। उस बात के उत्तर में क्या कहा परशुराम जी ने कि सेवक सो, अरे सेवक तो वो जो करे सेवकाई, जो सेवा कार्य करे। सेवक कौन, जो सेवा कार्य करे। अरि करनी, अरि दुश्मन, रिपु करनी काम करने वाला, करी करिए लड़ाई, उसके साथ तो लड़ाई करो। जो दुश्मनों के जैसा व्यवहार करता है, दुश्मनों के जैसे कार्य हमारे साथ करता है, ऐसा परशुराम जी ने कहा लक्ष्मण जी को। सुनो, सभा में ललकारा परशुराम जी ने, सुनो। क्या सुनो, राम जेही जिसने शिव धनु तोड़ा, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है। सुनो, वो राम जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है। सहस्बाहु सम सो रिपु मोरा, रिपु शत्रु, सम समान सहस्बाहु हजारों भुजाओं वाला। सुनो, वो राम जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, वो मेरे लिए हजार भुजाओं वाला शत्रु है, उसके समान है। परशुराम जी लक्ष्मण जी के संवाद के जवाब में कहते हैं। क्या कहा परशुराम जी ने, सो बिलगो, बिलगाऊ, बिलगाऊ होता है अलग करना। मैं कुछ शब्दों को अंडरलाइन कर रहा हूँ, इनको थोड़ा बोल्ड कर रहा हूँ, आप इनके अर्थ उसमें साथ भी देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा साथ साथ समझाने की भी। सो बिलगाऊ, इसलिए अलग कर दो पूरे समाज से, इस पूरे समाज से उस राम को अलग कर दो। उसने कहा वो जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, उस राम को मेरे सामने लेके आओ, इस समाज से उसको अलग करो, सभा से अलग करो। न तो मारे जे ही सब राजा, न तो परिणाम क्या होगा, परिणाम ये होगा कि सब राजाओं को मार दूंगा। या तो सब मरोगे, या जिसने शिव धनुष को तोड़ा है उसको सामने ले आओ। सुनी, सुनकर के क्या, मुनि परशुराम के वचनों को लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। इतनी क्रोधित बात को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले, परशुधरी अवमाने, परशुराम जी को उन्होंने कहा कि हे फरसे को धारण करने वाले परशुराम जी, हमारी ओर से अवमानना क्या हुई, कौन सी आज्ञा का उल्लंघन हो गया, हमने आपकी कौन सी बात नहीं मानी, आप इतने क्रोधित क्यों हैं। बहु अनेक प्रकार के धनुष तोड़े। लक्ष्मण जी ने कहा कि परशुराम ऐसे बहुत से धनुष तोड़े। कब तोड़े, लड़काई में तोड़े, बचपन में तोड़े, खेलते समय तोड़े। जब बचपन था हमारा, छोटे बच्चे थे, ऐसे तो बहुत से धनुष हमने तोड़े। कभू न असी रीस की नहीं गोसाई,
ऐसा गुस्सा, रीश होता है प्यारे बच्चों गुस्सा, कभू कभी नहीं ऐसा गुस्सा मिला देखने में। इतना गुस्सा तो हम पर कभी कोई नहीं। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर ही इतनी ममता क्यों है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, भृगुकुल के जो केतु ऋषाकर मुनि को सुनकर कहते हैं, क्या कहते हैं, रे नृप बालक, नृप होता है प्यारे बच्चों राजा, बालक बच्चा, राजा दशरथ के पुत्र थे लक्ष्मण, कि हे राजा के बच्चे, कालवश मृत्यु के वश होकर बोल रहा है, तू ऐसी बातें बोल रहा है कि इन बातों को बोलने से तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। बोलत तो ही न संभाल, अपने आप को संभाल। परशुराम जी ने कहा कि हे राजा के बच्चे, हे राजा दशरथ के बेटे लक्ष्मण, कालवश होकर के तू बोल रहा है, अपने आप को संभाल। धनुषम त्रिपुरारी, धनु, अरे इस धनुष के जैसे हैं क्या वो अन्य धनुष? त्रिपुरारी के धनुष के जैसे हैं क्या? शिव जी के धनुष के जैसे हैं क्या वो अन्य धनुष? विदित सकल संसार, इस धनुष को कौन नहीं जानता? विदित याद करना, सकल सारा पूर्ण संसार दुनिया कौन नहीं जानता? सब लोग इस धनुष के विषय में जानते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहला प्रसंग, पहला जो संवाद है, पहले प्रसंग में, पहले पद में जो संवाद है वो लक्ष्मण और परशुराम जी के मध्य है। उम्मीद है ये पहला प्रसंग आपको समझ में आएगा। अभी दूसरा प्रसंग आप प्रिय विद्यार्थियों, अब देखिए दूसरा पद क्या है। पहले पद में हमने पढ़ा, अंत में क्या था कि परशुराम जी ने बताया, पूरी सभा में उन्होंने कहा, लक्ष्मण को बताया कि वो कुछ सामान्य धनुष थोड़ा था, त्रिपुरारी धनुष था। अब लक्ष्मण जी ने क्या कहा? लक्ष्मण जी ने कहा कि, लक्ष्मण कहते हैं हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी कहते हैं, कहते क्या बड़े सामान्य स्वभाव से हंस करके कहते हैं, सुनू देव सब धनुष समाना, कि हे देव सारे के सारे धनुष हमें तो एक जैसे लगे। का क्षति लाबू जनु धनु तोरे, हमें पता नहीं था कि क्या क्षति होगी, क्या हानि होगी, क्या लाभ होगा इस धनुष को तोड़ने से। लक्ष्मण जी हंस करके परशुराम जी से कहते हैं कि हमें आप माफ करना जी, हमें पता नहीं था कि ये धनुष विशेष धनुष है, हमने इसको सामान्य धनुष ही समझा, हमें पता नहीं था इसका धनुष तोड़ने के लाभ हानि को। देखा राम नयन के भौरे, लक्ष्मण जी श्री राम जी के पक्ष में बात करते हैं। क्या संवाद उनका? वो कहते हैं कि इस धनुष को प्रभु श्री राम ने नयन के भौरे थोड़ा सा नजर भर के देखा था, आंख के इशारे से देखा था, माने उन्होंने छुअन भर मात्र किया था, न कि उनका उद्देश्य नहीं था इस धनुष को तोड़ने का। छुअत टूट रघुपति ने दोषु, छूने से ही टूट गया, रघुपति न दोषु, इसमें रघुपति का श्री राम का दोष नहीं है, ऐसा लक्ष्मण जी कह रहे हैं। मुनि, हे मुनिवर, हे परशुराम जी, बिनु काज, बिना काम, बिना कार्य करिए कतरोसु, रोसु होता है गुस्सा, आप इतना रोष क्यों कर रहे हैं, हमसे इतने खफा क्यों हैं? बोले, कौन बोले? अब देखिए, अब परशुराम जी बोले, क्या बोले? चिते, चिते ध्यान, ध्यान किया, किसकी ओर किया? अपने फरसे की ओर किया। परशुराम जी अपने फरसे की ओर ध्यान करके कहते, रे सठ, रे मूर्ख, लक्ष्मण को बोलते हैं, सठ मूर्ख, सुनिए, सुनो, स्वभाव न मोरा, रे सठ, हे मूर्ख, नहीं सुना तूने मेरे स्वभाव के बारे में? बालकू बोली, बालक हो इसलिए इतना बोल रहे हो, बदो नहीं तो ही बधो, वध हो जाता अन्यथा तो। बालक हो, बच्चे हो, इसलिए इतना बोल रहे हो, अन्यथा तक वध हो जाता। केवल मुनि जड़ जानी मोही, मोही मुझे, परशुराम जी लक्ष्मण जी को कह रहे हैं, मुझे केवल मुनि ही समझ रहे हो क्या? केवल मात्र मुनि मुझे समझ रहे हो? बाल ब्रह्मचारी अति को ही, बाल ब्रह्मचारी हूं, को ही क्रोध गुस्सा, बाल ब्रह्मचारी होती क्रोधित हूं, विश्व विदित
सारी दुनिया जानती है। विदित मतलब जानना, विश्व मैंने दुनिया, अक्षत्रिय कुल द्रोही, किसका विद्रोही हूं? पूरे क्षत्रिय कुल का विद्रोही हूं। भुजबल भूमि, अपनी भुजाओं के बल पर भूमि को भूप बिन किन्हीं राजाओं के बगैर किया है। अपनी भुजाओं के बल पर राजाओं के बिना इस धरती को किया है। कितनी बार? विपुल बार। विपुल होता है अनेकों, अनेकों बार। महिदेव दिन्ही, महादेवों को दे दिया है धरती को अपनी भुजाओं के बल पर। ऐसा परशुराम जी लक्ष्मण जी को कह रहे हैं। सहस्बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोकी महिप कुमारा। ये जो फरसा था ना, बिलोकी का देखना, महिप कुमार राजा के बच्चे लक्ष्मण, इस फरसे को देख। सहस्बाहु भुज छेद निहारा, हजारों भुजाओं को छेदन कर रखा इसने, हजारों भुजाओं को तोड़ रखा है, काट रखा है। मातु पितु जनी सोच बस करी, महिष किशोर, महिष किशोर, किशोरावस्था में थे लक्ष्मण जी। हे राजा के किशोर बच्चे, क्यों अपने माता पिता को सोच में कर रहा है? क्यों उनकी चिंता बढ़ा रहा है इतना बोल करके? जानता नहीं। लक्ष्मण को कहा परशुराम जी ने कि तुम जानते नहीं, गर्भन के अर्भक दलन, गर्भ के जो पलने वाले बच्चे हैं, दलन दल जाना, खत्म हो जाना। परशु मोर अति घोर, अति घोर बहुत भयानक मेरा ये फरसा है। मेरा ये फरसा इतना भयानक कि गर्भन के अर्भक दलन, गर्भ में पलने वाले बच्चे दल जाते। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पहले 2 पद हमने पढ़े हैं। 6 कुल इसमें पद हैं। अन्य जो 4 बचे पद हैं वो हम कल की क्लास में, कल की कक्षा में हम वो 4 के 4 उनका अध्ययन करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की जो कक्षा है वो अच्छे से समझ में आई होगी। पुनः फिर आपको ध्यान दिलाता हूँ कि ये एक तकनीक है। इस जो कोरोना के कारण हम क्लास नहीं ले पा रहे हैं, हम अपनी कक्षाओं में नहीं आ पा रहे हैं, तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तकनीक का लाभ उठा करके अपनी पुस्तकें जरूर खोलें, अपना स्वाध्याय जरूर करें। पुस्तक से अच्छा कुछ नहीं है। 1 बार 2 बार 3 बार उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से ध्यान आ जाएगा, आपका काम सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, तुलसीदास द्वारा रचित कविता पढ़ रहे हैं, तो आपको आज के लिए जय श्री राम। कल मिलते हैं इस कविता के आगे के पदों के साथ।